आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि बालू का बिजनेस कैसे किया जाए, इसमें किस प्रकार की आवश्यकता होती है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लगता है। क्योंकि आज के दौर में सबसे ज़्यादा डिमांड भी इसी की रहती है कि अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड है या इस फील्ड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहते हैं कि बालू का बिजनेस कैसे करें, बिल्डिंग मटेरियल्स। क्योंकि बहुत ज़्यादा आजकल कंस्ट्रक्शन साइट में या सिटी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके रेट भी आपको पता ही है कि बालू के रेट आजकल क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। अगर आप में ये क्षमता है कि मैं इतना इन्वेस्टमेंट करके या इसमें थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, दो तरीके से आप कर सकते हैं इसमें कि आप लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हैं कि आपके पास गाड़ी नहीं है, और एक तो आप ऐसे कर सकते हैं आपके पास गाड़ी है, वैसे आप बिजनेस कर सकते हैं। तो सारा हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगने वाला है, आप रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो वो अवैध माना जाएगा, ठीक है। दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सारी अगर आप बिजनेस कर रही है तो अच्छे से ही करें, लीगल करें, ठीक है। तो इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप इसमें कितना कमा सकते हैं। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसमें सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं बालू बिजनेस में, ठीक है। तो इससे पहले दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा दीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड बिजनेस या इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहेगी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आपको ज़रूरत क्या पड़ने वाली है, कि आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या होगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि आप दो तरीके से आप इसमें बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से कैसे, कि सबसे पहले कि आपके पास एक गाड़ी हो और आप रजिस्ट्रेशन करके आप सीधे रेगिस्तान से माल लाकर आप जिसको भी ज़रूरत हो वहाँ पर आप बेच सकते हैं, ठीक है। एक और दूसरा तरीका ये है कि जो गाड़ी है, जिसके पास ट्रक है, जिसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, और उससे आप खरीद कर आप अपनी सिटी में जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर बेच रहे हैं, उस प्रकार से करते हैं। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपके पास एक तो ट्रक होना चाहिए, प्लस आपके पास इसके लिए एक ड्राइवर होने चाहिए, ठीक है। अब आप समझ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बात इसमें हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे कि इन्वेस्टमेंट इसमें कितना लग रहा है। आप समझ सकते हैं कि ट्रक प्लस ड्राइवर ये आपके पास होना चाहिए, एक बेसिक सी चीज़ है, हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, ठीक है। अब साथ में इसमें अगर आप बिना उससे कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आपके पास एक जगह होनी चाहिए, ठीक है, एक ऑफिस प्रकार होना चाहिए कि आप वहाँ पर रहकर बेच रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल्स का, और भी सामान रख सकते हैं और ये भी रख सकते हैं। क्योंकि अब इसमें कैसे कर सकते हैं आप कि आपके पास गाड़ी नहीं है, ठीक है, तो आप इनसे जो जिसके पास गाड़ी है आप उससे कम CFT में खरीद कर आप अपना प्रॉफिट इसमें कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लोग खदान से लाते हैं तो इनको कम CFT के हिसाब से मिलता है, तो उनका जो एक्स्ट्रा खर्चा रहता है तो उससे लेकर आप आराम से इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं वो हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात आती है, सेम है, ठीक है। आप ट्रक का आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप अच्छा से बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रक ले लेते हैं आप, एक या दो हाईवा ले लेते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप करा लेते हैं, ठीक है। अब ट्रक की आप कॉस्ट देख सकते हैं कि कितने में आती है, ठीक है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे आराम से। और उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ने वाली है आपको, ठीक है, ड्राइवर लगेंगे। आप जितने भी आप ट्रक खरीद रहे हैं वैसे आप कर सकते हैं बिजनेस, कि इसमें भी बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो 3 से 4 ट्रक खरीदते हैं। एक ऐसे फ्रेंड या मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो 10 से 12 भी हाईवे है। मैं मिलाने वाला हूँ बहुत जल्द आप लोगों को, कि उनसे ही रूबरू कराने वाला हूँ, कि उनसे ही लाके आपको डिस्कस कराने वाला हूँ कि किस प्रकार से वो बिजनेस करते हैं, वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, वो सारा आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। इससे अगर जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना लग रहा है, ये तो हमने कैलकुलेशन कर ही लेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ट्रक की बात छोड़ देते हैं, अगर आप बिना ट्रक से आप बिजनेस कर रहे तो कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, एक ही ट्रक ले, ठीक है, एक ट्रक उनसे लेने हैं जिसके पास अच्छे से माल हो और
थोड़े बहुत आप उसको कम पैसे भी दे और बाद में बिजनेस करके थोड़े ज़्यादा दे दे, उस प्रकार के रिलेशन बनाने हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग रहते हैं जो रिलेशन पे आपको अच्छे से दे देंगे, क्योंकि इतना आपके पास कॉस्ट नहीं है। क्योंकि एक माल का मान लेते हैं कि 55,000 रुपये में आपको दे रहा है, लोकेशन के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है, कि खदान से आप कहाँ कितना दूर रहते हैं। जितना दूर रहेंगे उतना ज़्यादा चार्ज बढ़ जाते हैं, ठीक है, माल के, ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर पास में होंगे तो उस हिसाब से रेट रहते हैं CFT के हिसाब से, ठीक है। आप जिस सिटी में रहते हैं उसकी CFT के हिसाब से आपको देखना है कि क्या रेट चल रहा है अपनी सिटी में, ठीक है, उस हिसाब से आपको लेना है। और वहाँ पर भी आपको माल देखना है कि माल किस प्रकार का है, अच्छा है या किस प्रकार का, उस हिसाब से CFT का तय करें, ठीक है। मान लेते हैं कि एक हाईवा 55,000 रुपये का आया, ठीक है। अगर आपने इसमें से 30,000 रुपये भी दे दिए और बाद में आप एक हाईवा खाली करा लेते हैं और इसके बाद में धीरे बिजनेस करके धीरे धीरे आप इसमें दे सकते हैं उसको, ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि आपको अगर आप ट्रक ले लेते हैं, ठीक है, और आप उसके बाद क्या करेंगे कि आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो ई-खनिज से, ठीक है, कि उसमें आप लीगल कर रहे हैं कि हम इस प्रकार का ये बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, वो आप वहाँ से करा सकते हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन से आजकल सब हो जाता है। अब दूसरी बात आती है कि इसमें लाइसेंस, तो लाइसेंस, ठीक है, आपने अगर ये करा लिया है, आपके पास ट्रक है तो रजिस्ट्रेशन कराना है। और लाइसेंस तो अगर आप बिना गाड़ी से अगर किसी जगह पर दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको गुमास्ता लाइसेंस की ज़रूरत होती है। वहाँ पर आप गुमास्ता लाइसेंस ऑनलाइन से बना सकते हैं, ठीक है, वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। तो ये लाइसेंस आप बना लें कि आप कहीं जगह पर खाली कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स का काम कर रहे हैं, तो एक प्रकार का लीगल होगा कि आपको कभी नगर निगम नगर पालिका वाले परेशान नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए का आपको गुमास्ता लाइसेंस लेना होता है, वो आप ले लें, ये इस प्रकार से कर सकते हैं। और दूसरी बात आती है कि ये तो हमने जान ही लिया है कि माल कहाँ से खरीदे और कहाँ बेचे, क्योंकि बहुत सारे लोग, इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया उसमें मिला है कि अब माल कहाँ पर बेचे, माल तो खरीद लिया है, माल कहाँ पर से खरीदे, ऐसे बहुत से कमेंट आए हैं। तो सबसे पहले बात ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से आपको मिलने लग जाएंगे क्लाइंट, तो आप इस फील्ड से रिलेटेड है तो धीरे धीरे जान पहचान होनी चाहिए आपके पास कि कितने आप लोगों को जानते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को जानते हैं या बिल्डर्स को जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्टर या बिल्डर्स को जानने से ज़्यादा ये बिजनेस चलता है, क्योंकि खुद की उनकी गाड़ियाँ भी चलती रहती है, तो और उनका काम अपने साइड पे जो गाड़ियाँ ला रही है, जो ट्रक ला रहे हैं, तो वहाँ से भी वो प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर उनकी गाड़ी नहीं होती, किसी और से वो वहाँ पर माल वो करवाते हैं, तो उनसे कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये मार्जिन निकाल लेते हैं वो लोग एक ट्रक पे, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगर खुद की गाड़ी है तो आराम से अपने जगह के हिसाब से 55,000 रुपये का, अब वहाँ से खदान से तो कम में लेके आते हैं, ठीक है। अब ओवरलोडिंग भर के लाते हैं कि 200 CFT 220 या ऐसा CFT लेके आते हैं खदान से, ठीक है, ये गवर्नमेंट का रूल है कि 200 CFT मिलेगा। लेकिन वो कितना भर के लाते हैं आप भी देखते हैं, ओवरलोडिंग भर के लेके आते हैं और बहुत से लोगों के रास्ते में पैसे भी देते हैं पुलिस वालों को वगैरह वगैरह, और वहाँ ले जाके खाली कर देते हैं। तो वो जो मुनाफा होता है, जो प्रॉफिट होता है, वो उनका ओवरलोडिंग का ही प्रॉफिट होता है, ठीक है, क्योंकि दूर से लेके आ रहे हैं, ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से भी लेके आते हैं, तो उसका आधा तो खर्चा ही खत्म हो जाएगा, तो प्रॉफिट कितना कमाएगा अगर वो 220 CFT लेके आ रहा है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से कमा सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस है। और आपको सबसे पहली बात आती है कि आप इस बिजनेस में जानते कितना हो, लोगों को कितना अटैच में है, आप इस फील्ड से रिलेटेड कितना है, क्योंकि बहुत अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप ये बिजनेस आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए और आपके पास क्षमता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी आने वाली है कि अगर आपके पास गाड़ी है तो आप समझ सकते हैं गाड़ी का मेंटेनेंस वगैरह, रास्ते में क्या क्या दिक्कतें आती है अगर वहाँ से लेके आ रहे हैं, कितने लोगों को क्या करना पड़ता है, ठीक है, आप सब समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड, अगर बिजनेस से रिलेटेड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर अदर बिजनेस से रिलेटेड या इस सेवन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।